रामायण की प्रस्तावना बालकांड से। आदर्श पुरुष कौन है? तपस्वियों और वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण आदि के अधिकारी विद्वान देवर्षि नारद से एक बार महर्षि वाल्मीकि ने यह प्रश्न किया, भगवान, समस्त संसार में ऐसा कौन है जो अनुपम, गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञानी, कृतज्ञ, सत्यवक्ता तथा दृढ़व्रती हो? कौन ऐसा पुरुष है जो ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित, प्रशांत आत्मा, मनस्वी, तेजस्वी, विद्वान, सच्चरित्र, अतिशय रूपवान तथा अन्यतम लोक हितैषी हो? ऐसा सामर्थ्यवान कौन है जिसके रण में क्रुद्ध होने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं? आप जैसे बहुश्रुत और सर्वदर्शी महामुनि के मुख से किसी आदर्श पुरुष का वृत्तांत सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ज्ञान वृद्ध नारद प्रसन्न होकर बोले, मुनिवर, संसार में सर्वगुण संपन्न पुरुष दुर्लभ है। जहां तक हमें ज्ञात है, इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न जगद्विख्यात राम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें सभी गुण एक साथ मिलते हैं। ऐसे यशस्वी महापुरुष के विषय में आप बहुत कुछ जानते ही होंगे। फिर भी मैं आपको उनकी कुछ विशेषताएं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। राम स्वरूप से चंद्र के समान अभिराम, बल वीर्य संपन्न, महातेजस्वी और सर्व शुभ लक्षण युक्त हैं। उनके अंग प्रत्यंग सम, सुदृढ़, सुविभक्त और सुविकसित हैं। स्वभाव से वे और भी सौम्य, सुसंस्कृत तथा महान है। राम की प्रकृति अत्यंत शांत, सरल और सुकोमल है। वो बड़े ही सहृदय, विनयी, उदार, सहनशील और समदर्शी तथा क्षमावान पुरुष हैं। उनके चित्त में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रहता। लोक रंजन के लिए वो बड़े से बड़ा त्याग करने को उद्यत रहते हैं। सर्वसमर्थ सत्ताधारी होकर भी राम प्रमादी, अहंकारी या स्वेच्छाचारी नहीं है। वो अन्यतम मर्यादावान है। किसी भी परिस्थिति में लोक धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। सदा सत्य और न्याय के मार्ग पर ही चलते हैं। आत्म संयम, इंद्रिय निग्रह, सदाचार पालन तथा धर्म सत्य के अनुशीलन में उनकी समता करने वाला व्यक्ति लोक में कोई नहीं है। राम बड़े स्वाभिमानी, स्वावलंबी, दृढ़ निश्चय तथा कर्मशूर हैं। भयंकर परिस्थितियों में भी वो कर्तव्य विमुख नहीं होते और अपने पौरुष पराक्रम से प्रबलतम वैरी को भी परास्त करने का उत्साह रखते हैं। संसार में उनके जोड़ का धुरंधर वीर और शत्रुहंता दूसरा नहीं है। वो महारथियों के भी महारथी माने जाते हैं। देवता, दानव, मनुष्य सभी उनका लोहा मानते हैं। विद्या बुद्धि में भी राम का सर्वमान्यता निर्विवाद है। ये अत्यंत प्रतिभाशाली, मेधावी, देशकाल ज्ञानी, आचार कोविद तथा सर्वशास्त्र विशारद हैं। जिस दृष्टि से भी देखा जाए, राम एक आदर्श नर नेता, पूर्ण पुरुष ही प्रतीत होते हैं। बल पराक्रम, धर्म उत्साह, मनस्विता तेजस्विता, विद्या बुद्धि, शील सौजन्य, संयम सदाचार, त्याग, उदारता और कर्म वीरता आदि में उनकी बराबरी करने वाला कौन है? सार रूप में यही समझिए कि वो गंभीरता में भी समुद्र के समान, धैर्य में हिमाचल के समान, पराक्रम में विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, प्रजापालन में प्रजापति के समान तथा सत्य पालन में दूसरे धर्म के समान है। अपनी ऐसी ही विशेषताओं के कारण राम आज जगत में सर्वपूज्य तथा सर्वप्रिय हैं।
सज्जनों के बीच में वो सरिताओं से सेवित समुद्र के समान लगते हैं। ऐसे महिमावान पुरुष के विशिष्ट गुणों का पूरा परिचय उनके जीवन चरित्र से ही मिल सकता है। इसलिए हम आपको संक्षेप में राम का इतिहास सुनाते हैं। इसके उपरांत नारद मार्मिक ढंग से सर्वगुण निधान राम का गौरवपूर्ण वृत्तांत सुनाने लगे। महर्षि वाल्मीकि को वो हृदयहारी एवं लोकोपयोगी वार्ता बहुत ही प्रिय लगी। उन्होंने मंत्र मुग्ध होकर एक एक प्रसंग को ध्यान से सुना और कथा के तत्व तथ्य को भली भांति हृदयंगम किया। एक आदर्श जननायक, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श वीर और आदर्श महामानव की कीर्ति कथा सुनकर वो कृतार्थ हो गए। काव्य की उत्पत्ति। महर्षि वाल्मीकि को राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक का इतिहास सुनाकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। उसके बाद वाल्मीकि अपने प्रधान शिष्य भारद्वाज को साथ लेकर गंगा के समीप तमसा नदी के किनारे गए। तटवर्ती वन का दृश्य अति नयनाभिराम था। महर्षि इधर उधर घूमकर प्रकृति की मनोरम छटा देखने लगे। वहां क्रौंच पक्षियों का एक सुंदर जोड़ा आनंद पूर्वक विहार कर रहा था। सहसा एक व्याध ने उन क्रीड़ासक्त जीवों पर बाण चला दिया। नर पक्षी रुधिर बहाता हुआ गिर पड़ा और छटपटाकर मर गया। अनाथिनी क्रौंची अपने चिर संगी को निहित देखकर अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। एक सीधे सादे प्रेमी जीव की हत्या और उसकी वियोगिनी के करुण क्रंदन से महर्षि का कोमल हृदय द्रवित हो गया। उनके मुख से सहसा ये शोकोद्गार निकल पड़ा। रे निषाद, तुझे अनंत काल तक कहीं भी सद्गति ना प्राप्त हो, क्योंकि तूने इस जोड़े में से एक काम मोहित जीव को अकारण मार डाला है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। शोक की तीव्रता में मुनि के मुख से ये वाक्य अपने आप निकल पड़ा था। बाद में इसके अर्थ पर विचार करके वो पछताने लगे। साधु पुरुष अपने द्रोहियों के अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन वाल्मीकि ने क्षणिक आवेश में उस व्याध को घोर शाप दे डाला। इसके लिए उनका पश्चाताप करना स्वाभाविक ही था। वो मन ही मन भांति भांति के तर्क वितर्क करते हुए अपने शिष्य भारद्वाज से बोले, भारद्वाज, तुमने मेरा हृदयोद्गार तो सुना ही होगा। वो साधारण वाक्य नहीं है, वो तो 4 पदों से युक्त सम अक्षर वाली गीतिलयबद्ध विलक्षण रचना है। मेरा शोक जनित वाक्य निश्चय ही श्लोक, काव्य, छंद, यश स्वरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। भारद्वाज ने गुरु के उस मनोहर वाक्य को कंठस्थ कर लिया। तदनंतर महर्षि तमसा में स्नान करके आश्रम में आए। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को सारा हाल बताया। भावुक हृदय के लिए वो साधारण घटना नहीं थी। क्रौंच वध और क्रौंच क्रंदन का करुणाजनक दृश्य बार बार उनकी आंखों के आगे आ जाता था और अंतःकरण में वही वेदना जनित वाक्य गूंजने लगता था। देर तक मनोमंथन करते करते उन्हें उक्त वाक्य का एक दूसरा ही अर्थ सूझ गया। वो ये था, हे राम, आप अनंत काल तक लोक में प्रतिष्ठित रहेंगे, क्योंकि आपने कुटिल, कुचाली, नीच राक्षस दंपति में से एक का, जो महाकामी था, संहार किया है। इस सूक्ष्म के साथ महामनापी वाल्मीकि एक नई विचारधारा में बह चले। उनकी हृदतंत्री झंकृत हो उठी।
हृदय की सरस वृत्तियां जाग गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो क्रौंच वध एक महान कार्य के लिए दैवी संकेत था, और उनके कंठ से जो छंद स्वतः प्रस्फुटित हुआ था वो मनोरमा मुखवासिनी सरस्वती का संदेश या कवि हृदय का उच्छ्वास था। उनका अंतर्बृह उन्हें राम का जीवन काव्य लिखने के लिए प्रेरित करने लगा। महर्षि वाल्मीकि राम विषयक लोक कथाओं के अतिरिक्त नारद के मुख से उनका क्रमबद्ध जीवन चरित्र सुन चुके थे। श्लोक का आविर्भाव स्वयं उन्हीं के मुख से हुआ था। उन्होंने दोनों का सुंदर समन्वय करके सुसंस्कृत भाषा में एक सर्वोपयोगी सरस सजीव महाकाव्य प्रस्तुत करने का दृढ़ संकल्प किया। उनका शोक जन्य श्लोक संसार के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का बीज बन गया। कवि की साधना। महर्षि वाल्मीकि ने बड़े मनोयोग से राम विषयक संपूर्ण मौखिक साहित्य का संकलन, अध्ययन और विवेचन किया। वो काव्य में राम का सुंदर से सुंदर किंतु सच्चा और प्रभावशाली चित्र उपस्थित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रत्येक घटना के संबंध में अच्छी तरह छानबीन करके जो कुछ सत्य था उसी को ग्रहण किया। शुभ मुहूर्त में महर्षि वाल्मीकि शुद्ध भाव से पूर्व की ओर मुख करके पवित्र कुशासन पर बैठे और गंभीरता पूर्वक मनन करने लगे। उस समय वो वण्य विषय में ऐसे तन्मय हो गए कि राम के जीवन की सारी घटनाएं उनकी आंखों के आगे नाचने लगी। उन्हें अतीत का उज्जवल चित्र और राम का लोकोत्तर चरित्र स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। वाल्मीकि के हृदय का रस स्रोत उमड़ पड़ा। वो रसमग्न होकर काव्य रचना में लग गए। उन्होंने मधुर और संयत भाषा तथा सरस जीवंत शैली में राम का जन्म से राज्यारोहण तक का इतिहास ऐसी उत्तमता से लिखा कि प्राचीन विषय भी नवीन और सर्वसामयिक प्रतीत होने लगा। अर्थ गांभीर्य और पद लालित्य से युक्त तथा नवरसों से ओतप्रोत उस मनोहर ऐतिहासिक काव्य को सहस्रों श्लोकों में लिखकर महर्षि ने 6 कांडों में विभाजित किया। पहले उन्होंने उसका नाम पौलस्त्य वध अर्थात रावण वध रखा था। बाद में वो रामायण नाम से विख्यात हुआ। जिस समय वो ग्रंथ लिखा गया, राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान थे। संसार के आदि काव्य की रचना राम राज्य में ही हुई थी। रामायण का प्रचार। भगवान वाल्मीकि रामायण की रचना करके ही संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर लोक रंजक साहित्य की सृष्टि की थी। जनता में उसके प्रचार की आवश्यकता थी। महर्षि के शिष्यों में लव और कुश उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त थे। दोनों अत्यंत मेधावी तथा कुशल गायक थे। उनकी शिक्षा भी समाप्त हो चुकी थी। अतः महर्षि ने उन्हीं को संपूर्ण रामायण महाकाव्य कंठस्थ करा दिया। तदनंतर गुरु की आज्ञा से दोनों कुमार जन समाज में घूम घूम कर रामायण का गान करने लगे। जहां कहीं भी कोई सार्वजनिक समारोह होता, दोनों पहुंच जाते और मधुर कंठ में रामायण का पाठ करके श्रोताओं को आकर्षित कर लेते। इस प्रकार जनसाधारण में वाल्मीकि की रचना का प्रचार होने लगा। एक दिन लव कुश अयोध्या नगरी में गाते हुए घूम रहे थे। उसी समय उन पर राम की दृष्टि पड़ी। वो उन्हें अपने महल में ले गए। वहां दोनों ने राजसभा में मीठे स्वर से रामायण का गान किया। कथा के माधुर्य, काव्य के माधुर्य और कंठ के माधुर्य ने मिलकर श्रोताओं को रसमग्न कर दिया।
वाल्मीकि की रचना इतनी सजीव थी कि भूतकाल की सभी घटनाएं सबकी आंखों के आगे आ गईं। सब एक स्वर में धन्य धन्य कह उठे। स्वयं राम भी काव्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने लव कुश के मुख से उसे आद्योपांत सुना।